संभल की धरा पर नित नए चमत्कार हो रहे हैं। संभल में कल की अवतार के पौराणिक प्रमाण प्रकट हो रहे हैं। 68 तीर्थों और 19 कूपों की खोज में नए नए मंदिर निकल रहे हैं। 34 तीर्थों की खोज पूरी हो भी गई है। इस क्रम में चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की खोज हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस मंदिर में भक्तों का कैसा तांता लगता है। मंदिर का कायाकल्प करा दिया गया है। भगवा रंग में रंगे मंदिर की आभा देखते ही बनती है। पूजा पाठ भी शुरू कर दी गई है। अभिषेक हुआ, श्रृंगार हुआ। दरअसल जिला प्रशासन धार्मिक स्थलों की खोज में जुटा हुआ है। चंद्रेश्वर तीर्थ का निरीक्षण किया गया है और जमीन को कब्जा मुक्त करा गया है। संभल के 68 तीर्थों में से एक चंद्रेश्वर तीर्थ का पुराणों में वर्णन मिलता है। कहा जा रहा है कि यह तीर्थ स्थल सतयुग कालीन है। मंदिर में महादेव के दर्शन को भक्तों का तांता लगा हुआ है। चंद्रेश्वर महादेव तीर्थ सनातन के पौराणिक विरासत का जीता जागता प्रमाण है। यह एक टीले पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर होने का पुराणों में जिक्र भी है। संभल की 24 कोसी परिक्रमा का चंद्रेश्वर मंदिर एक पड़ाव है। लाखों तीर्थयात्री इस तीर्थ पर रुकते हैं। तीर्थ क्षेत्र में 3 नदियों का संगम भी है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। मंदिर को लेकर मान्यता है कि यह सतयुग कालीन है, यानी 2 युग पुराना है। राजा यातीत और पृथ्वीराज चौहान का नाम इस मंदिर से जुड़ा है। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर जो संभल के 3 कोनों पर स्थित है, शिव मंदिर में से एक है। यह मंदिर पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मंदिर पहले 80-84 बीघा भूमि पर फैला हुआ था, लेकिन अब केवल 25 से 26 बीघा ही भूमि इनके पास बची है। शेष भूमि पर अवैध कब्जा होने के प्रमाण मिले हैं। चंद्रेश्वर महादेव की इतिहास में संघर्ष और बदलाव भी शामिल है और इसे लेकर विरोध हुआ है और इसे तोड़ने की कोशिश भी की गई है। लेकिन आज भी यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक पहचान को सहजे हुए सीना चौड़े खड़ा है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके नीचे एक सुरंग है जो संभल तक जाती है। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर 68 तीर्थों में से एक है और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसे वह मान्यता और स्थान नहीं मिल पाया जो इसे मिलना चाहिए था, लेकिन अब इस तीर्थ और मंदिर की प्राचीन सनातनी विरासत को सहजने का प्रयास जारी है। संभल के चंद्रेश्वर तीर्थ क्षेत्र और महादेव मंदिर को लेकर आस्था और भक्ति का माहौल बना हुआ है। मंदिर को कब्जा मुक्त कराने के बाद पूजा पाठ शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता रामपाल सिंह भी चंद्रेश्वर मंदिर पहुंचे, महादेव के दर्शन प्राप्त किए, लोगों से बात की। रामपाल सिंह ने वहां क्या देखा, लोगों ने क्या बताया, इस प्राचीन मंदिर के बारे में आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया व एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने इनके टीम के साथ मिलकर मंदिर व कूप का निरीक्षण किया है। डीएम ने बताया कि मंदिर की कृषि, चारगाह व पेड़ लगाने को 80-84 बीघा भूमि है इसकी। जब राजस्व टीम ने भूमि को नापखोज की गई, जिसमें अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है और भी बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं डीएम साहब। आइए देखते हैं। 19 बीघा भूमि वर्तमान में है। पूर्व में 84 बीघा भूमि बताते हैं, 80 से 84 बीघा। तो अभी हम सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कराएंगे क्या स्थिति है, और वर्तमान में जो एरिया है उसको हम दीवार बना करके सुरक्षित कर रहे हैं। 5वीं सदी का मंदिर बताया जाता है, जिसका पुनरुद्धार 1126 में पृथ्वीराज चौहान जी ने कराया था। और मंदिर बहुत प्राचीन है, लोगों की मान्यता बहुत है। और जो 3 कोनों पर संभल के 3 शिव मंदिर हैं, जिसके बीच में शंभू की नगरी संभल बसी हुई है, उसमें से एक प्रमुख मंदिर है। यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि 2016 में भी यहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हुई थी, इसको देखते हुए आज ही 4-1 की जो चौकी है वो गार्ड के रूप में तैनात रहेगी। यहाँ पे अस्थायी रूप से चौकी का संचालन यहाँ आरंभ हो जाएगा और भविष्य में एक चौकी का भवन भी बनाया जाएगा। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं संभल के चंद्रेश्वर मंदिर, जो 68 तीर्थों में से एक तीर्थ, 68वां तीर्थ माना जाता है। मंदिर की हम खासियत बताएं, यहाँ पर कभी जो पृथ्वीराज चौहान जो है, जिन्होंने जीर्णोद्धार भी कराया था, जो उनकी बहन जो बेला थी, यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। तो यहाँ पर जो 84 बीघा जमीन इस मंदिर की जो बताई गई है, लेकिन यहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों ने इस पर कब्जा जमा लिया है। मंदिर के स्वामित्व में अभी तक 30 बीघा ही जमीन बची है। वहीं इसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर संभल के जिला अधिकारी और एसपी के बिश्नोई भी पहुंचे थे। उन्होंने पूरी कवायद के साथ इसका मंदिर का जीर्णोद्धार और कराने की बात कही है। वहीं ये मंदिर एसआई के स्वामित्व में बताया जा रहा है और उसकी बात यहाँ पर जो है जिसकी जो जमीन है मंदिर की उसको भी
अतिक्रमण मुक्त कराने की भी बात कही है। वहीं जिलाधिकारी और एसपी कल यहाँ पर मौजूद हुए थे, यहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार और जो जमीन है उसको कब्जाइयों से मुक्त करा, अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का दावा किया है। और मंदिर की जो मंदिरों की जो विलुप्त हो चुके हैं और जो मंदिर तमाम जो तीर्थ स्थल हैं संभल के 68, 30 और 19 कूप हैं, उनको जीर्ण उद्धार करने की भी बात कही गई है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। संभल के इसी इलाके से मंदिर को जमींदोज करने के बाद कब्जाधारियों ने इसे छुपाने का पाप किया था और हिंदुओं को यहां से पलायन करने को मजबूर कर दिया था। इलाके के लोगों के मन में आज भी ये पीड़ा है। लोगों ने अपनी आप बीती हमारे संवाददाता से साझा की है, आइए देखते हैं। उन्होंने जो है कल 84 बीघे जमीन का पूरा जो आंकड़ा है वो निकाला है और 52 बीघे एक जगह है और 32 बीघे ये एक जगह है। ये सारी जमीन जो है जो कांग्रेस के ज़माने में और सपा के ज़माने में ये अपने आप ही सरकार ने अधिग्रहण करके पत्ते पर काट दी। कुछ जमीन पर औरों ने कब्जा कर लिया। इस तरह से इस पर थोड़ी सी जमीन 19 बीघे जमीन शेष बची है, बाकी सारी जमीन पर उनका कब्जा है। लेकिन कल डीएम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने सारी जमीन की खोज की है और उन्होंने उसको निकाला है। माननीय योगी जी की सरकार में जो धर्म स्थलों की सुरक्षा बढ़ रही है, पुनरीक्षण हो रहा है, इनका जीर्णोद्धार हो रहा है, इसके नाते हम लोग भी यहाँ हफ्ता भर में 15 दिन में संभल में आते रहते हैं। हमारे संवाददाता ने ट्रस्टी और महादेव के दर्शन पहुंचे श्रद्धालुओं से भी बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। चंद्रेश्वर सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग हर समय में विराजमान रहा, स्वरूप चेंज होता रहा। समय समय पर लोगों ने जीर्णोद्धार कराए इन मंदिरों के। तो 1126 में ईस्वी के करीब पृथ्वीराज चौहान जी ने इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। मंदिर के पास जो है, जो पूर्व में 84 बीघे ज़मीन हुआ करती थी जी, और वर्तमान में अभी मंदिर के पास लगभग 19 बीघे का रकबा है। 19 बीघे में हम लोगों का पूरा कंट्रोल है। इसके अलावा बहुत सारी ज़मीन जिस पर सरकारी पट्टे काट दिए गए, तो 1999, 1975 में जब दूसरे समुदाय के लोग का प्रधानी रही या शासन रहा, तो उन लोगों ने इनके पट्टे काट दिए और वो पट्टे जो है वो उसी समुदाय के लोगों के पास आज भी हैं। सर ये हमने तो ऐसे ही देखा है पहले से, ये बहुत पुराना मंदिर है। ये बताते हैं कि प्राचीन ये संभल वाला ये एक रात का ही मंदिर बना हुआ है, उस टाइम का ही। मंदिर की जमीन भी काफ़ी थी, पता ना यहाँ पे पट्टे पट्टे काट दिए गए, ऐसे ही कर दिया सब। संभल में प्रशासन इलाके की तमाम जगहों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान चला रहा है। अब इसे प्रशासन का डर कहिए या शिव अवतारों की चमत्कारों से हुआ हृदय परिवर्तन, यहां पर बन रही पुलिस चौकी का कब्जा खुद ही छोड़ दिया गया है। अब्दुल खालिद ने एफिडेविट देकर यह बताया कि यह जमीन सरकार की है, मैं तो अपने पूर्वजों के कहने पर इसकी देखरेख कर रहा था। अब्दुल ने कहा कि पुलिस चौकी बनने की मुझे बहुत सारी खुशी होगी। दरअसल संभल के मुस्लिम बाहुल्य और दंगा प्रभावित इलाके में पुलिस चौकी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया गया है। जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी से कानून व्यवस्था को बेहतर करने की सोच है। अब्दुल खालिद भी ये मानता है। चौकी बनने से खुशी भी है। संभल एसपी क्या कहते हैं इस पर, देखते हैं। नहीं हमारा नहीं सर, वो तो हमें हमारे बुजुर्ग जो थे उसको देख रेख करते थे, हमें क्या पता। अब जब पता चला हमें क्या हमारी नहीं है तो सर नहीं हमारी नहीं है सर। अब्दुल समद दादा, आपके दादा नहीं, हमारे दादा नहीं, हमारे दादा के मतलब आपके खानदान के, हमारे खानदान के, यानी कि अब्दुल समद का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं कोई भी नहीं। इनके द्वारा बताया गया है कि ये वास्तव में सरकारी ज़मीन है, इस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है और इससे इनके परिवार को भी खुशी है और चौकी स्थापित होने से सभी वर्गों की सुरक्षा व्यवस्था है वो मुहैया कराई। इनके द्वारा शपथ जो है उस शपथ में उन्होंने बताया है कि हाँ, मेरे पूर्वजों के बताए अनुसार हम करते थे, लेकिन अब रियलिटी में हम लोगों को पता चला है कि सरकारी ज़मीन है और ये सरकार की।